इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सी शार्प में लूपिंग की। लूप अलाउ यू टू एग्जीक्यूट अ सिंगल स्टेटमेंट और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेटिवली। अगर आप एक सिंगल स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप उसको लूप में डाल दें। तो लूप क्या करेगा, एक आइट्रेशन बनाएगा, आपकी एक नंबर ऑफ डिफाइंड रिपीटेड टाइम आप उसको बताएंगे कि कितनी बार इसको चलना है। तो सबसे पहले जिस लूप की हम बात कर रहे हैं वो है वाइल लूप। देखिए वाइल के लूप में हम लिखते हैं वाइल, ये सेंटेक्स है इसका, और यहाँ पर हम इस जगह पर कंडीशन बताते हैं कोई भी। अब जब तक कंडीशन ट्रू है वाइल चलता रहेगा, जैसी कंडीशन फॉल्स हुई वाइल ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ फॉल्स और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन एपटेक और एक बैक स्लैश, चलो एपटेक, ठीक है, तो ये डेफिनेटली एक बार भी नहीं चलेगा क्योंकि इसकी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। अगर मैं इसकी कंडीशन ट्रू कर दूँ तो अब ये जो मेरी लाइन है, जैसे ही प्रोग्राम यहाँ आएगा उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म ही नहीं होगा, ये प्रोग्राम यहीं पर घूमता रहेगा क्योंकि ये कंडीशन हर हाल में ट्रू है। हम यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं प्रोग्राम के स्टार्ट में ताकि हम देख सकें कि ये कंडीशन हर बार ट्रू ही मिल रही है, इसलिए बार बार ये लूप चलता रहेगा। प्रोग्राम को रन किया, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यहाँ पर रुका है। मैंने F11 दबाया, ट्रू के अंदर आया, वाइल ट्रू। तो देखिए वाइल के अंदर आने के बाद इसने प्रिंटिंग की, प्रिंटिंग करने के बाद ये दोबारा ऊपर चला गया, फिर दोबारा वाइल को चेक करने गया, ट्रू है, फिर प्रिंटिंग हो गई। ओके, यहाँ देखते आ रहे हैं हम, प्रिंट भी आ रहे हैं। फिर हमने इसको चलाया, F11 दबाया, देखिए दोबारा ट्रू, फिर प्रिंटिंग, प्रिंट हो गया, फिर ट्रू। तो ये लूप कभी भी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि वाइल हर बार क्या मिल रहा है, ट्रू। ओके, तो अब वाइल के अंदर किस तरह से लिमिटेशन दी जा सकती है, किस तरह इसको स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट दिया जा सकता है। तो देखिए हमने कहा एक वेरिएबल है इंटीजर ले लिया हमने, कोई भी वेरिएबल a इक्वल्स टू 1, a की इब्तदाई वैल्यू हमने क्या दे दी, 1। जब तक a लेस देन 10 है तब तक ये लूप चले, ठीक है। तो देखिए इस वक्त भी ये लूप इनफाइनाइट है क्योंकि a की इब्तदाई वैल्यू 1 है और 1 लेस देन 10 होता है, हाँ जी होता है। प्रिंट हो जाएगा, फिर चेक करेगा 1 लेस देन 10, हाँ जी फिर होता है। तो ये हर बार 10 से छोटा ही है 1, इसलिए ये भी इनफाइनाइट लूप है। इसका क्या हल है कि आप इसको यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दें जिससे इसकी वैल्यू चेंज हो और ये लूप कभी ना कभी ख़त्म हो। अभी ये 10 पर ख़त्म हो रहा है, हम इसको 5 पर ख़त्म करते हैं ताकि हम ब्रेक पॉइंट में जल्दी से देख सकें। प्रोग्राम को मैंने रन किया, प्रोग्राम मेरे सामने मौजूद है इस वक्त, वो हमारा ब्रेक पॉइंट का वेट कर रहा है। हमने F11 दबाया, देखें 1 लेस देन 5 होता है, ये बात ट्रू है, ट्रू है। यहाँ गया, प्रिंटिंग हुई, एपटेक प्रिंट हो गया। a प्लस प्लस, देखिए a की वैल्यू अभी 1 है, जैसे गुजरा तो अब a की वैल्यू क्या हो गई, 2, इंक्रीमेंट हो गया। 2 भी लेस देन 5 होता है, हाँ जी ये बात ट्रू है, प्रिंटिंग हो गई। 3 भी लेस देन 5 होता है। 4 भी लेस देन 5 होता है, प्रिंट हो गया। अब देखें ये है 5, फाइल पर गया चेक करने, 5 लेस देन 5 नहीं होता, फॉल्स हो गया, बाहर आ गया, प्रोग्राम ख़त्म। ठीक है भाई, तो बेसिकली इस तरह से हमारा वाइल का लूप चल रहा होता है कि वो कंडीशन चेक करता है, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वाइल चलता रहेगा। अच्छा जी, वाइल के साथ क्या मामलात हैं कि अगर a की वैल्यू 1 है और हमने चेक किया a लेस देन 1 है, अब ये लूप कितनी बार चलेगा, ये लूप एक बार भी नहीं चलेगा क्योंकि पहली ही कंडीशन फॉल्स हो गई। प्रोग्राम चलाया हमने, देख लेते हैं, प्रोग्राम चलाया, देखें a की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 1 नहीं होता, फॉल्स, प्रोग्राम ख़त्म। ठीक है जी, तो अगर लूप की इब्तदाई वैल्यू ही फॉल्स हो गई तो फिर लूप रन नहीं होता, सिंपल। इसके मुकाबले में एक लूप ऐसा भी है, यहाँ पर देखें आप कि यहाँ पर इनिशियलाइजेशन यहाँ हो रही है, कंडीशन यहाँ पर चेक हो रही है वाइल के अंदर, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ दिया जा रहा है। तो अगर पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स है तो ये लूप कभी भी नहीं चलेगा। इसके मुकाबले में एक और लूप हमारे पास है जिसको हम कहते हैं डू वाइल। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें डू का ब्लॉक पहले होता है कि ये काम पहले करो, ठीक है, फिर लिखा होता है वाइल, ये इसका सेंटेक्स है, डू वाइल। तो देखें ये कंडीशन अभी भी फॉल्स है, लेकिन क्योंकि डू का ब्लॉक पहले लिखा हुआ है तो ये पहले एक बार ये चल जाएगा लूप, फिर ये चेक करेगा ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर हम इसको लेस देन 5 देते हैं तो ये 5 बार चलेगा। प्रोग्राम चलाते, ब्रेक पॉइंट लगा के,
देखिए प्रोग्राम चला, ए की वैल्यू 1 है, डू में गया, प्रिंटिंग कर दी उसने पहले ही, ठीक है। देखिए प्रिंटिंग हो गई, ए प्लस प्लस, ये बात ट्रू थी, ऊपर चला गया वापस, ठीक है। देखिए ये आउटपुट हमारे पास आ गया था, ठीक है। अब हम चल रहे हैं दोबारा प्रिंटिंग, प्रिंटिंग हो गई, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़े, फिर प्रिंटिंग, बिल्कुल उस तरह जिस तरह नॉर्मल वाइल का लूप चलता है, बिल्कुल उस तरह चला और आखिर में एंड हो गया, जैसी फॉल्स हुआ, ठीक है। लेकिन अगर पहली ही कंडीशन फॉल्स हो जाए, अब इस वक्त पहली कंडीशन ही फॉल्स है कि भाई ये जो है हमारा a लेस देन 1 नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी डू वाइल एक बार ये प्रिंटिंग कर देगा, क्योंकि इसमें पहले जो हुक्म है प्रोग्राम को वो क्या है, ये प्रिंट करो। देखो उसने प्रिंट कर दिया, फिर इंक्रीमेंट करो, ठीक है। देखिए प्रिंट आ गया, एक बार प्रिंट हो गया, अब इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट भी हो गया, ए की वैल्यू 2 हो गई, अब चेक हो रहा है 2 लेस देन 1 नहीं होता, फॉल्स। तो पहली बार में ही बात फॉल्स थी, लेकिन डू वाइल कम से कम एक बार ज़रूर चल जाता है। तो ये प्रोग्रामिंग में एक ऐसा कंस्ट्रक्ट है लूपिंग का जो कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी पहली बार चल जाता है, ये है डू वाइल, ठीक है नी। तीसरा जो लूप हमारे पास C# में है वो है फॉर का लूप। अब ज़रा गौर करें, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, कंडीशन यहाँ पर है वाइल के बाद, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ है। तो ये तीनों जगहों पर बिखरा हुआ है, तीन चीज़ें एक लूप की जो ज़रूरी है, स्टार्टिंग पॉइंट, चेकिंग के करना क्या है, एंडिंग पॉइंट, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये तीन चीज़ें एक लूप के लिए चाहिए होती हैं, ठीक है। ये बिखरी हुई लिखी है। इसकी जगह एक और लूप इंट्रोड्यूस करा गया, फॉर का लूप। इसमें क्या होता है, क्या फॉर के आर्ग्यूमेंट में आप कह सकते हैं इंटीजर i इक्वल टू 1 सेमी कॉलन, i इज लेस देन 10 सेमी कॉलन, i का इंक्रीमेंट, और ये आ गई इसकी बॉडी। तो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक साथ लिखा गया है, इसलिए इसको गैदर्ड लूप भी कहते हैं। C# में गैदर्ड लूप, ठीक है, एक ही जगह लिखा हुआ। इसमें भी आप वही काम करा लें। कंसोल डॉट राइट लाइन में मैंने लिखा एपटेक MSG, ठीक है। तो देखिए ये लूप भी हमारे पास 10 बार चलेगा, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 9 तक, 9 बार ये लूप हमारे पास चल गया, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह दूसरे लूप थे, ब्रेक पॉइंट लगाएंगे तो वो ऐसा ऐसा चलेगा, वो पहले यहाँ चेक करे, इनिशियलाइज करेगा, फिर चेक करेगा कंडीशन, फिर प्रिंटिंग करके फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है जी। अच्छा, इस लूप को हम 0 to 10 चलाएं, 0 to 9 चलाएं। अगर हम चेक करना चाहते हैं आई की वैल्यू क्या है, तो आप यहाँ आई की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं कॉन्केटिनेट करके, वेरिएबल है ना भाई, तो आप वेरिएबल को प्रिंट कर लें। ये देखें 0 से लेकर 9 तक चल रहा है, क्योंकि लेस देन 10 है, ओके। अच्छा जी, अब इसी में एक सवाल ये पैदा होता है कि सर क्या लूप सिर्फ प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो वही जवाब है नो, लूप ही इस्तेमाल होते हैं आपके किसी भी काम को रिपीटेटिव करने के लिए, बार बार रिपीट अगर आपने किसी चीज़ को करवाना है, किसी स्टेटमेंट को करवाना है, तो आप लूप का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं प्रिंटिंग नहीं करना चाहता, मैं प्रिंटिंग नहीं करना चाहता, मैं कुछ और काम करना चाहता हूँ। फॉर सपोज सर आप क्या करना चाहते हैं, भाई मेरे पास एक वेरिएबल है इंटीजर a, सही नहीं, और उसकी वैल्यू है 2, सही है, वैल्यू क्या है 2 है। अब मैं जो है वो एक टेबल बनाना चाहता हूँ 2 का, ठीक है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि भाई a बराबर है a मल्टीप्लाई बाय आई के, a बराबर a मल्टीप्लाई बाय आई के। इसका क्या मतलब हुआ, पहले a 0 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, ओके। तो हम यहाँ इसको 1 से 10 तक चला लेते हैं, 1 से शुरू होगा और लेस देन और इक्वल टू 10 तब तक चलेगा, ओके। जब तक वो 10 के बराबर ना हो जाए तब तक चलेगा। तो a की वैल्यू अब क्या बन रही है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और फिर 20 पे आके ख़त्म, सही है। ये हमने कर दी कैलकुलेशन। अब इसको प्रिंट करना चाहें करें, या ना आपकी मर्ज़ी ना करें, हम प्रिंटिंग कर लेते हैं। प्रिंटिंग में क्या लिखा हुआ आएगा वो भी देख लें हमने। पूरा अगर 2 का टेबल प्रिंट करना है तो प्रिंटिंग इस तरह से होगी कि 2 जो कि हमारी वैल्यू है a की, ठीक है,
या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, बजाय यहाँ लिखने के मैं इसको ऐसे लिखूँ, ए कॉन्केटिनेट किया मैंने मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है जी, कॉन्केटिनेट किया आई से, तो देखिए अभी जो प्रिंट होगा, अभी इतना प्रिंट होगा कि 2 1s 2 2 2 3 आ गया, ये कांस्टेंट चल रहा है और ये चेंज हो रहा है। ओके, अब इक्वल टू का साइन चाहिए तो हमने डबल कोटेशन लगा के इक्वल टू का साइन भी कॉन्केटिनेट कर दिया है, देखें इक्वल टू का साइन भी आ गया। अब इनके मल्टीप्लाई चाहिए, मल्टीपल चाहिए या प्रोडक्ट चाहिए, तो आप यहाँ पे प्लस करके ए मल्टीप्लाई बाय आई करके प्रिंट कर दें। ओके जी, तो आपका देखिए पूरा 2 का टेबल तैयार हो गया। ओके जी, मज़ीद इसके साथ आप इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और अच्छा कर लें, ये रिक्वायरमेंट होती है कि भाई टेबल प्रिंट करने का प्रोग्राम बना दें, तो आप क्या करें, आप यूँ करें कि भाई कंसोल डॉट राइट लाइन में आप लिखें एंटर एनी टेबल नंबर, ठीक है भाई। अब आपका जो भी यूज़र है वो टेबल नंबर देगा आपको, जो टेबल नंबर उसने दिया उसको पार्स कर लें इंटीजर में, और पार्स करें आप कंसोल डॉट रीड लाइन से। सो नाउ आपका एक डायनामिक टेबल प्रिंटिंग का प्रोग्राम बन गया। प्रोग्राम आपने शुरू किया, मेरा एंटर इन टेबल नंबर, मैंने कहा जी 25, तो देखें 25 का टेबल आ गया। ओके, आपने प्रोग्राम शुरू किया, आपने कहा जी टेबल नंबर 99, तो 99 का टेबल आ गया, राइट। अब इसमें ये होता है कि सर ये 10 तक चल रहा है, ठीक है जी, तो आप इसमें एक और इनपुट ले लें कि भाई आप कहाँ तक का जो है वो टेबल प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है जी। टेबल लिमिट करके मैंने कहा भाई टेबल लिमिट बता दें, अब उसने टेबल लिमिट बताया, मैंने उसको बी के अंदर रख लिया। ओके, जो भी उसने बताया, और यहाँ पर आई को मैंने बी से लेस देन या बराबर कर दिया। ओके, अब लिमिट क्या हो गई, वही जो मैं फ्रंट एंड से दूंगा। पहले लिमिट कांस्टेंट थी 10, अब लिमिट भी हमारी वेरिएबल में चली गई, तो हमारी मर्जी होगी कितना टेबल प्रिंट करना है। मैंने प्रोग्राम चलाया, मैंने कहा 2 का टेबल चाहिए, कितने हद तक, मैंने कहा 360 तक चाहिए 2 का टेबल, तो ये देखें 2 का टेबल 360 तक प्रिंट हो गया। ठीक है ना, लूप है ना आपके पास, तो लूप की लिमिट आपने अब डायनामिक कर दी। ओके, तो आप किसी भी लूप के साथ ये कर सकते हैं। एक और लूप हमने पढ़ना है, उसका नाम है फॉर ईच, वो हम एरे के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, C# के 4 लूप हमें पढ़ने होते हैं। फॉर, वाइल, डू वाइल हमने पढ़ लिया, फॉर ईच का लूप है जो हम एरे के टॉपिक के साथ पढ़ेंगे।